लर्न टू लिव अलोन। अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सबको फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम सब हर रात को जब सोते हैं तो आंखें बंद कर कर निश्चिंत होकर सोते हैं और ये सोचते हैं कि कल सुबह उठ के हमें क्या करना है। हम सब ये सोचते हैं कि जैसे आज का दिन पूरा हमारा गया है वैसा ही कल का पूरा दिन भी हमारा ही होगा, लेकिन हमारे दिमाग में ये कभी नहीं आता है कि कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आज आप सोने जाओ और कल सुबह उठो ही ना। जैसे कि आपने सुना ही होगा, अनदर नेम ऑफ लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ में कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके सारे दोस्त आपको कल छोड़कर चले जाए। हो सकता है कल कोई मुसीबत आ जाए जिसका सामना आपको अकेला ही करना पड़े और कोई चाह कर भी आपकी मदद ना कर पाए। अकेलापन हमारे जीन्स में देखा जाता है, लेकिन आपने तो सुना ही होगा, ह्यूमन इज़ सोशल एनिमल। इंसान कभी भी अकेला रहना नहीं चाहता है। दुनिया में जो हमारे इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे इतने सालों के सोशल रिलेशन के कारण होते हैं। अगर आप ये सोच रहे होगे कि क्या इस दुनिया में अकेला रहा जा सकता है, तो द सिंपल आंसर इज़ येस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अकेले रह पाते हैं या नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह एक दिन एक साधु महात्मा के पास गया और बोला कि बाबा, मैं ज़िंदगी शांति से नहीं जी पा रहा हूँ। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में परेशानी होती है, हर व्यक्ति परेशान होता है। आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने जीवन से इन परेशानियों को दूर कैसे कर सकूँ। उसकी बात सुनकर साधु बाबा ने बस एक बात बोली कि बेटा, तुम 15 दिन में मरने वाले हो। ये सुनने के बाद वो आदमी दुखी हो सा जाता है। फिर बाबा बोलते हैं कि 15 दिन के बाद तुम वैसे भी मरने ही वाले हो, तो 15 दिन जब पूरे हो जाए तो मेरे पास आ जाना। मेरे मरने के बाद तुमको मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा। अब वो आदमी बाबा की यह बात सुनकर बहुत दुखी मन से अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन इस बात ने उस आदमी के हर चीज़ को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। उसने अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। उस आदमी ने उसके बाद कोई भी गंदा काम नहीं किया। उसने इस धरती की हर एक चीज़ की खूबसूरती देखी। पेड़ कितने हरे हैं, चांद कितना खूबसूरत है, पक्षियों की आवाज़ कितनी मधुर है, शाम में सुनहरी रोशनी का कितना सुकून है। उसने हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को महसूस किया, क्योंकि कुछ दिन बाद उनसे सब कुछ दूर होने वाला था। और जब कोई चीज़ तुमसे दूर होने वाली होती है तब हमें उसकी कीमत पता चलती है, तब हमें जाके उसकी अहमियत पता चलती है। उस दिन उस आदमी ने हर एक पल बिना किसी तकलीफ़ और वह सुकून से निकाला। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास पैसा नहीं था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वह छोटे से घर में रह रहा है, उसके बारे में कोई कुछ बोल रहा है। और फिर 15 दिन के बाद जब उसने अपने घर वालों को बिना कुछ बताए बाबा जी के पास जाने का सोचा, क्योंकि उसे पता था कि घर वालों को बताकर उन्हें दुखी कर कर कोई मतलब नहीं है, और वो जाते जाते खुशी से जाना चाहता था। किसी न किसी को किसी न किसी दिन जाना ही पड़ता है, तो उनको ये सब बता के क्या फ़ायदा। कम से कम वो लोग तो अपनी ज़िंदगी शांति से जी ले। जब वो आदमी बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने पूछा कि आ गए बेटा। फिर उस आदमी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हाँ बाबा जी। फिर बाबा जी ने पूछा कि बेटा, तुमको डर नहीं लग रहा कि तुम आज मरने वाले हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं बाबा जी, अब मैं उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। जब मुझे मरना ही है तो उन सब छोटी छोटी बातों का दुख मैं अपने साथ मरते हुए क्यों ले जाऊँ। इससे अच्छा है कि मैं अपने आखिरी वक्त में कुछ अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाऊं। अगर मुझे मरना ही है तो मैं इन छोटी मोटी चीज़ों में क्यों मरूं? क्यों ना मैं इस आखिरी समय में कुछ काम करूं जो मेरे जीवन को कुछ अर्थ देते हैं। फिर बाबा जी ने हंसकर बोला कि अब अगर तुम जीना सीख गए हो तो जाओ अपनी बाकी की ज़िंदगी भी वैसे ही जियो जैसे पिछले 15 दिन से जीते आ रहे हो। बाबा ने बोला, माना तुम्हें झूठ बोला था, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब समझाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था। अब उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह ये सोच रहा था
कि काश ये चीज़ उसे थोड़ा पहले पता चलती तो वह अपना जीवन और अच्छे से जी सकता था। एक छोटी सी चीज़ ने उस आदमी को दुनिया के देखने का नज़रिया ही बदल दिया। काश हमें बचपन में ये चीज़ सिखाई जाती कि हम ये चीज़ कभी ना भूलें कि हमारी मौत का होना निश्चित है। जब हमारी लाइफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है तो हमारी समस्याओं का वैलिडिटी अनलिमिटेड क्यों हो? हमें हमारी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन भर हम यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचकर मर रहे होंगे। अगर देखा जाए तो अकेला कौन नहीं है। ये सूरज अकेला है, ये चांद अकेला है, इनफैक्ट आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो भी अकेली ही है। अरे ये सोचिए कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी अकेली थी कि उसको आपको अपनाना पड़ा आपकी ज़िंदगी बिताने के लिए। हर कोई अकेला है, अकेला आए थे, अकेला जाना पड़ता है। जो आज अकेलापन है वह बस हमारा नज़रिया है। दुनिया के हर एक कण एक अलग ही अस्तित्व है, हर एक कण की अलग ही पहचान है। और जब कण कण अलग होते हैं ना तो इंसान बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। उसके ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ों का आना एक नेचुरल बात है। दुनिया की 84 लाख जीव जंतुओं की प्रजातियों की तुलना में से कुछ है जो उनमें नहीं है। हमारे पास सोचने की शक्ति है, हमारे अंदर विल पावर है, हमारे अंदर डिसिप्लिन है, और सबसे खास बात ये कि हम सब समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे ही बहुत सारी खुशियों को केवल इंसान होने के कारण आपको मिल पाता है। तो हमेशा अपने इंसान होने का फ़ायदा उठाएं। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको इंतज़ार करवा रही है, तो इन सब में ध्यान न देकर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें।